अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है सेलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज की वीडियो में हम अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, कुछ फीचर्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और साथ ही साथ अपने पास एक पेन नोटबुक ले लीजिए ताकि ये टॉपिक आप साथ साथ नोट डाउन करते जाएं। ये टॉपिक आप लोगों ने नोट डाउन करना है और एज इट इज अगर बोर्ड में पूछा जाता है कि राइट सेलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो वो एज इट इज आप लोगों ने लिख देना है। अगर प्रीवियस बुक की बात करें तो बच्चे प्रीवियस बुक में ये बना बनाया लॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन था, आता था। लेकिन इस बुक में उन्होंने उसको उस फॉर्म में नहीं दिया जिस तरह से देना चाहिए था। हाँ जी, कंटेंट मौजूद है लेकिन बच्चों को समझ नहीं आएगा कि कैसे उसको लिखना है, सो इसलिए मैं यहाँ पे इसको सेपरेट लिखवा रही हूँ। चलिए तो बात कर ली जाए यहाँ पे सेलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसा है, उसके क्या फीचर्स हैं। तो अगर बात करें यहाँ पे तो मैं देखूँ कि मेरा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें पीरियड्स की अगर बात की जाए तो मैंने कहा था ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं दीज आर कॉल्ड योर पीरियड्स। तो कितने पीरियड्स है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लिखूंगी मैं 1, लिखिएगा मेरे साथ साथ। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल rows called periods, ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो मेरा फर्स्ट पीरियड उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट थोड़ा लेंथी है, हम इसको बाद में लिखते हैं। उससे पहले हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स जो पीरियड में रह रहे होंगे उन सब की एक दूसरे से जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होगी। लिथियम की प्रॉपर्टीज बेरिलियम से डिफरेंट होगी, बेरिलियम की बोरॉन से डिफरेंट होगी, बोरॉन की कार्बन से होगी। उसका रीजन मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने ये देखना है कि जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियड में, एलिमेंट्स इन अ पीरियड show different properties। पीरियड में जो एलिमेंट्स रह रहे होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। क्लियर है। ये 2 आप लोगों की फीचर्स मैंने लिखवा दी हैं, समझ आ गई है। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। चले जी, चलो की तरफ आ जाए, लिखते हैं फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स। देख लें ये पहला पीरियड है ना, ये वाला, तो इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इट इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड, ठीक है। इसी के आगे ये थर्ड पॉइंट में ना हमने बुलेट्स बना लेने हैं। फर्स्ट पीरियड हो गया, सेकंड एंड थर्ड पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स। मैं काउंट करवाती हूँ आपको कितने, सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होंगे। 8 एलिमेंट्स these are called as, ठीक है, ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, एज नॉर्मल पीरियड्स। क्लियर है। अब आप लोग आज सेकंड और थर्ड पे काउंट करते हैं। सेकंड में काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखा आप लोगों ने कि दोनों पीरियड्स में क्या है, 8 एलिमेंट्स हैं। क्लियर है। दोनों पीरियड में क्या है, 8 एलिमेंट्स हैं। तो चलें अब आप लोग आगे आ जाएं।
कि बच्चे आप लोगों ने मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करना है। आ जाए फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड consist of 18 elements these are called as long periods। क्या कहलाएंगे ये? इनको हम long periods कहेंगे। काउंट भी करवाती हूँ। नेक्स्ट सिक्स्थ एंड सेवेंथ पीरियड consist of 32 elements these are called as वेरी लॉन्ग पीरियड। क्या कहलाएंगे ये? इनको हम वेरी लॉन्ग पीरियड कहेंगे। क्लियर है? अब हम काउंट करते हैं। हमने कहा फोर्थ और फिफ्थ में कितने? 18 है। सिक्स्थ एंड सेवंथ में 32 है। आ जाए एक एक को काउंट कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा। फोर्थ को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसमें भी 18, इसमें भी 18 सेम है। अब हम काउंट करते हैं 6 को। ठीक है, 6 को आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब 18 है। अब 16 की ही एक सीरीज नीचे बैठी हुई है। क्या है? 16 की ही सीरीज नीचे है। आ जाए यहाँ पे हमारे पास ये वाली 1 2 3 मतलब 18 से आगे 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। क्लियर है? तो ये हमारे पास हो गए 32 एलिमेंट्स। डन। अब हम लोग चलते हैं अगले फीचर की तरफ। डन है। इट इज कॉल्ड वेरी लॉन्ग पीरियड। देखिए 18 है ना, तो लॉन्ग है। अब 18 से भी आगे चला गया, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेरी लॉन्ग पीरियड। अच्छा जी, फोर्थ वन लिखिएगा। The modern periodic table consists of 18 vertical columns called groups। they are numbered। हमने उनको नंबर्ड कैसे दिए? they are numbered from they are numbered as 1 to 18। हमने उसको रैंडमली दिया, एक सीक्वेंस में दिया 1 2 3। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट से स्टार्ट करते हुए 1 2, ये देखें यहाँ पे आ जाए, यहाँ से हम इसको देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हमने 18 तक इसको नंबरिंग दी हुई है। क्लियर है? अब हमारे पास जो एलिमेंट्स एक पीरियड में ग्रुप में होते हैं, क्या होते हैं? एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होने का रीजन ये होता है कि उनके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है वो एक जैसी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद होती है वो एक जैसी होती है। आगे आगे फर्दर जब आप टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे देखते हैं वैलेंस शेल में। मैं अभी एक आधा बता भी देती हूँ। अगर मैं देखूँ यहाँ पे हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चे 1s1।
ठीक है, ये S मेरा सब शेल है, क्या S सब शेल। अब S सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम की मैं लिखूंगी तो लिथियम की भी 1s2 2s1। अब इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कहते हैं जो आखिरी शेल होता है, तो आखिरी शेल बाहर वाला शेल काउंट होगा। कौन सा शेल काउंट होगा? बाहर वाला शेल। क्लियर है? ये लिखे, मैं थोड़ा सा इसका बता देती हूँ आप लोगों को। ये लिख लिया आप लोगों ने? लिख लें। एलिमेंट्स, फिफ्थ वाली लिखिएगा। In a group show similar properties. इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सिमिलर होंगी। वो क्यों सिमिलर होंगी? कि एक ग्रुप के सभी एलिमेंट्स की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ एक एटम का। अच्छा बच्चों, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। ये सेंटर क्या है? न्यूक्लियस। अब ये जो बाहर वाला शेल है ना, बेशक यहाँ पे 3 4 5 जितने भी बना लो, जो लास्ट शेल होगा उसको मैं कहूंगी वैलेंस शेल। क्या कहूंगी? वैलेंस शेल उसका नाम होगा, या उसका नाम होगा आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, अब आउटर मोस्ट शेल में जैसे मैंने कल आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि हमारे पास KLMN, ठीक है, K में S होता है, L में SP दोनों होते हैं, M में SP और D होता है, फिर SP D और F होता है। ठीक है, अब देखें कि हमारे पास जो भी लास्ट शेल होगा उसके अंदर मजीद सब शेल्स होंगे। ठीक है, तो अब उन सब शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये यहीं पे होते हैं। आप यही कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो वो न्यूक्लियस के गिर्द कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं? हवा में तो रिवॉल्व ना करें, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, वहां पे एक सर्कुलर पाथ है। दीज आर शेल्स। तो शेल्स के अंदर भी मजीद उसके सब शेल्स हैं। शेल्स आर द मेन एनर्जी लेवल्स और सब शेल्स क्या है? आगे सब एनर्जी लेवल्स। क्लियर है? तो यहाँ पे जो सब शेल के अंदर जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में सब सेम होंगे। लिथियम में भी S1 जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन में भी S1 जाएगा। इसी तरह सोडियम में भी S1 जाएगा, पोटासियम में भी S1 जाएगा। जबकि अब ग्रुप 2 पे चले जाओगी तो यहाँ पे एक मजीद बढ़ जाएगा, यहाँ पे S2 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 S2। क्लियर है? थोड़ा सा मैंने ये बता दिया, इसको समझने के लिए भी आपके लिए काफी है, तो आगे मजीद हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। डन? चलें जी, डन कर दूं? अच्छा जी, एक हेडिंग लिखिएगा पॉइंट। चलें जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। अच्छा, वो 4 ब्लॉक्स क्या है? मैं उनके नाम भी लिख देती हूँ यहाँ पे। वो है SPDF। जिस तरह से हमारे पास SPDF सब शेल थे ना, वही हमारे पास ब्लॉक्स भी आते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द type of valence shell occupied by last electron। अच्छा, वो कहता है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जाएगा, ठीक है, एक एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जाएगा वो एलिमेंट का वही ब्लॉक बन जाएगा। जैसे सोडियम का आखिरी शेल S में जाता है, मैंने कहा था ना, ये जो ग्रुप 1 है इनके सभी एलिमेंट्स का जो आखिरी
इलेक्ट्रॉन सॉरी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाएगा वही उसका क्या बन जाएगा, ब्लॉक। जैसे मैंने यहाँ कहा था कि सोडियम में कहाँ जाता है, सोडियम लिथियम सब में S1 में जाता है, तो इन सब का क्या बन जाएगा, S ब्लॉक। यहाँ पे बेरिलियम में भी कहाँ जाता है, S में जाता है, बेशक वो S2 है, तो ये सारे क्या बन जाएंगे, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, ये दोनों ग्रुप हमारे पास कहलाएंगे S ब्लॉक। यहाँ पे हमारे पास P में जाएंगे, हम देखेंगे आगे चल के कि ये कैसे P में जाते हैं, तो इसको हम कहेंगे P ब्लॉक। यहाँ पे हम देखेंगे कि वो D में जाते हैं, इसको हम कहेंगे D ब्लॉक। मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्या कहलाएंगे, S ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 13 टू हमारे पास 18 क्या कहलाएंगे, P ब्लॉक एलिमेंट्स। जबकि हमारे पास 3 to 12 क्या कहलाएंगे, D ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है। ग्रुप 1 and 2 आर कॉल्ड एज S ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 13 to 18 आर कॉल्ड एज P block elements, group 3 to 12 are called as D block elements। D block elements को हम ट्रांजिशन मेटल्स का भी नाम देते हैं, वो आगे हम बताएंगे कि क्यों देते हैं, ठीक है। और यही D block elements के जो नीचे सेपरेट पड़े हुए हैं, इनका जी हम ये हायर हो गए हैं, तो इनको कहते हैं जी F block elements। क्या कहेंगे, F block elements। क्लियर है, क्या कहते हैं, F block elements, S block elements, P block elements, D block elements and F block elements। डन। चलें जी, ये आप लोगों ने टॉपिक अपने पास नोट डाउन रखना है, और जब भी पेपर में पूछा जाता है राइट द सेलेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आप इसको एज इट इज लिख देंगे। क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। डन है, तो इसको नोट डाउन कर लें अपने पास। ये चीजें आपको एरोज वगैरह की जरूरत नहीं, आप अंडरस्टूड है। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे मजीद पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अब मैं जरा बुक से थोड़ा सा बता दूं, तो देखिएगा बुक में ये टॉपिक है सेलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके बाद वो डायरेक्ट पीरियड्स और ग्रुप की डिटेल पे चले गए हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास सेलेंट फीचर्स हमारे पास मिसिंग है, सो दैट इज द रीजन कि मैंने आप लोगों से सेपरेट ये टॉपिक डिस्कस किया है। द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से याद करके अपने पास नोट डाउन भी कर लें, और पेपर में इसको रिवाइज करके लाजमी चाहिएगा, पूछा जा सकता है आप लोगों से। डन है, कोई कंफ्यूजन हो तो मजीद पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।